बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलस को डिस्कस किया था। हमने डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ कैलकुलस, कैलकुलस से पहले हम कैसे कैलकुलेशंस करते थे और कैलकुलस के बाद हम कैसे कैलकुलेशंस करने लग गए। बच्चों, आज हमने सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? कांस्टेंट अ क्वांटिटी विच रिटेन्स द सेम वैल्यू थ्रू आउट द मैथमेटिकल प्रोसेस इज कॉल्ड कांस्टेंट। बच्चों, ये एक ऐसी क्वांटिटी होती है कि जो आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन उस पर ऑपरेट करें तो उसकी वैल्यू पे कोई भी असर ना हो। मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी की वैल्यू क्या रहनी चाहिए? सेम रहनी चाहिए। तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? हम कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों वेरिएबल। व्हाट इज वेरिएबल? अ क्वांटिटी विच कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज इन पर्टिकुलर मैथमेटिकल प्रोसेस। ऐसी क्वांटिटी कि जब आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑपरेट कर रहे हैं तो उस क्वांटिटी की क्या हो, वैल्यू चेंज होती रहे, तो उसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। उसके बाद आ जाती हैं बच्चों हमारे पास दो डेफिनेशन मजीद, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। A variable is an independent variable when it has any arbitrary value। बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसको आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। मतलब अपनी मर्जी से आप कोई भी वैल्यू अगर आप किसी वेरिएबल को असाइन कर दें तो उसे हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों, आपकी बुक में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो हैं हमारे पास ए से लेकर एस तक। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों डिपेंडेंट वेरिएबल। अ वेरिएबल इज सेड टू बी डिपेंडेंट वेरिएबल इफ इट्स वैल्यूज डिपेंड ऑन एन अदर वेरिएबल्स। बच्चों, ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यूज किसी और वेरिएबल पे डिपेंड कर रही हों तो ऐसे वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल। बच्चों, आपकी बुक में जो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं वो हैं हमारे पास टी से लेकर जी तक। बच्चों, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की एक छोटी सी एग्जांपल हम देख लेते हैं। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। बच्चों, ये आपको पता है अच्छे तरीके से कि ये सर्कमफेरेंस का फार्मूला है। C इज इक्वल टू 2 पाई आर। बच्चों, यहाँ पर देखें आप, अब यहाँ पे R को आप कोई भी वैल्यू असाइन करते जाएं, 1 असाइन करें तो आपके पास क्या आ जाएगा? C इज इक्वल टू 2 पाई। तो आपके पास C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई। आप अगर R को 2 असाइन करें तो C की वैल्यू क्या बन जाएगी हमारे पास? 4 पाई। तो देखिए यहाँ पर बच्चों R जो है, R को हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसमें R हमारे पास क्या होगा? इंडिपेंडेंट, और C हमारे पास क्या होगा? डिपेंडेंट। Relation R from a set X to a set Y is a rule that connects an element of X to one or more element of set Y। बच्चों, रिलेशन दो सेट में रिलेशन कब बनेगा? जब हमारे पास क्या होगा कि कोई भी एक एलिमेंट X सेट का किसी न किसी एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट ऑफ सेट Y के साथ कनेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या है हमारे पास? यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल लिखते हैं हम। देखिए बच्चों, ये हमारे पास है सेट X। इसमें हमारे पास सपोज हमारे पास एलिमेंट हैं A, B, C एंड D। ये दूसरा सेट है हमारे पास सेट Y। इसमें हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3। बच्चों, X का रिलेशन Y के साथ कब बनेगा? वो क्या कहता है कि कोई एक एलिमेंट सेट X का किसी एक एलिमेंट सेट Y के किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए? कनेक्ट होना चाहिए। कोई भी एक एलिमेंट, ये एक एलिमेंट कनेक्ट हो गया 1 के साथ,
एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। ये 2 के साथ भी कनेक्ट कर दिया, 3 के साथ भी कनेक्ट कर दिया। जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए कि सेट x का एलिमेंट सेट y के किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो उन दोनों में क्या बनेगा, रिलेशन बनेगा। उसके बाद बच्चों आ जाता है हमारे पास फंक्शन। अ फंक्शन f from a set x to a set y is a rule that connects each element of x to only one element of set y। मतलब क्या है बच्चों, देखें रिलेशन में क्या था, रिलेशन में हमें पता चल रहा था कि सेट x का सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट y के किसी एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो जाए तो ऐसी सूरत में क्या बनता था, x से y की तरफ रिलेशन बनता था। तो x से y की तरफ फंक्शन कब बनेगा, जब हमारे पास हर एलिमेंट सेट x का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट सेट y के किसी एक एलिमेंट के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं हम बच्चों। ये हमारे पास सेट x, ये हमारे पास सेट y। इसमें हमारे पास एलिमेंट हम सपोज कर लेते हैं कि a b c हैं। इसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो डेफिनेशन क्या कहती है हमें कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x कनेक्ट्स टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ y। मतलब क्या है कि इसका हर एलिमेंट इसके किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होना चाहिए। देखें जी, कनेक्ट कर देते हैं, a को 1 के साथ कनेक्ट कर देते हैं, b को 2 के साथ कनेक्ट कर देते हैं और c को 4 के साथ कनेक्ट कर देते हैं। अगर हर एलिमेंट सेट y के किसी न किसी एलिमेंट के साथ कनेक्ट होगा तो ऐसी सूरत में हमारे पास कौन सा रिलेशन आएगा, कौन सा रिलेशन आएगा, फंक्शन का रिलेशन आएगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा, फंक्शन बन जाएगा। बच्चों इसी तरीके से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। एक हमारे पास सेट, इसी तरीके से ये हमारे पास सेट x है, ये हमारे पास सेट y है। इसमें हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास एलिमेंट्स हैं a b c, इसी में हमारे पास एलिमेंट्स है 1 2 3। तो देखिए बच्चों, a हमारे पास कनेक्ट है 1 के साथ, b भी हमारे पास कनेक्ट है 1 के साथ और c हमारे पास हम देखते हैं कि कोई हमारे पास उसकी कनेक्शन नज़र नहीं आ रही। तो अब देखें, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट x कनेक्ट्स टू ओनली वन एलिमेंट ऑफ सेट y। इधर तो हर एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहा सेट y के एलिमेंट्स के साथ, तो जब हर एलिमेंट कनेक्ट नहीं हो रहा, c फ्री है हमारे पास, तो ऐसी सूरत में हमारे पास क्या होगा, फंक्शन बनेगा नहीं। ऐसी सूरत में हमारे पास फंक्शन नहीं बनेगा। तो बच्चों मज़ीद हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट में आ जाता है डोमेन। अच्छा, अब सेट x से सेट y की तरफ हमने रिलेशन भी पढ़ा, सेट x से सेट y की तरफ हमने फंक्शन भी पढ़ा। तो डोमेन क्या होगी हमारे पास, द सेट x इज कॉल्ड अ डोमेन एंड को डोमेन क्या होगी, द सेट y इज कॉल्ड को डोमेन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बच्चों रेंज। द सेट ऑफ कनेक्टेड एलिमेंट ऑफ y इज कॉल्ड रेंज ऑफ अ फंक्शन। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि हमारे पास फंक्शन में क्या होंगे, ऐसे एलिमेंट्स y के ऐसे एलिमेंट जो फंक्शन में कनेक्ट होंगे उससे हम क्या बोलेंगे, उस फंक्शन की रेंज बोलेंगे। बच्चों इस फंक्शन पे, ये जो फंक्शन हमारे पास बन रहा था, इसमें देखें, इसमें जो कनेक्ट हो रहे हैं, अब इसमें डोमेन तो देखें ना 1 2 3 एंड 4 है हमारे पास, ठीक है। तो लेकिन इसमें रेंज क्या बन रही है फंक्शन की, हमने सिर्फ कनेक्शन देखनी है y के एलिमेंट्स की। तो y के एलिमेंट्स की कनेक्शन कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 4 है, लेकिन 3 नहीं है। तो इस फंक्शन की हमारे पास रेंज क्या होगी, 3 एलिमेंट्स होंगे और वो कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 4।